अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड। क्लास 10th यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर आपको जो चल रहा है आज हम लोग उस पे चलते हैं। बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड चल रहा था। आपका फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर रिलेटेड टू गॉड चल रहा था। आपके नए सिलेबस इंग्लिश के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर रिलेटेड टू गॉड चल रहा था। अभी तक हम लोगों ने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख चुके हुए हैं और इसके पैसेज को कर चुके हुए हैं। बच्चों ये जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में था हमने पहले पैसेज को भी करा दिए हुए हैं, दूसरे पैसेज को भी करा दिए हुए हैं, तीसरे पैसेज को मीन्स पांचों पैसेज को हमने इसका करा दिए हुए हैं। आपको जो 5 पैसेज था बच्चों हमने करा दिए हुए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो पांचों पैसेज का नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश करके देखोगे। प्लेलिस्ट आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग रिलेटेड टू गॉड का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों आज हम लोग रिलेटेड टू गॉड का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आज हम लोग 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों इसमें जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, वाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी, एंड वाई और क्यों। मीन्स वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी और क्यों की गई थी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है वाट आर रेन ड्रॉप्स टू कंपेयर टू, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी, एंड वाई और क्यों की गई थी। वर्षा की बूंदों की रेनड्रॉप से तुलना क्यों की गई थी और जो है किससे की गई थी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब हम लोग इसके उत्तर पे चलते हैं। बच्चों ये है आपका क्लास 10th रिलेटेड टू गॉड यूपी बोर्ड। आप देख रहे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी एंड वाई और क्यों की गई थी। अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। दी रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, वर्षा की बूंदों की तुलना की गई थी विथ न्यू कॉइन्स मीन्स नए सिक्के से। किससे तुलना की गई थी बच्चे, नए सिक्के से तुलना की गई थी। बिकॉज क्योंकि दी रेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स, क्योंकि वर्षा की बूंदें उसकी फसल के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई थी, नए सिक्के से की गई थी। क्यों की गई थी बच्चों, क्योंकि वर्षा की बूंदें उसके जो है फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों ये हो गया आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्षा बहुत महत्वपूर्ण थी फॉर हिज क्रॉप्स मीन्स उसकी फसलों के लिए। उसकी फसलों के लिए वर्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, इसलिए तुलना किससे की गई थी बच्चों, उसकी नए सिक्के से की गई थी, न्यू कॉइन से की गई थी। तो ये हो गया बच्चों पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है। और शेयर अवश्य करें। जो भी आपके क्लास 10th के जो भी आपके साथीगण हैं उन तक वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, शेयर अवश्य करें, सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मीन्स अच्छी फसल की सच्चाई क्या थी, मीन्स अच्छी फसल की कहानी क्या थी। व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मीन्स अच्छी फसल की सच्चाई मीन्स कहानी क्या थी। तो कहानी क्या थी कि उसके फसल लदे हुए थे ना, डॉटेड विथ फ्लावर्स जो दिया हुआ था, ठीक है, तो वही था ना। तो इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं क्या इसका उत्तर है। बच्चों यहाँ आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 का व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट का उत्तर लिखा गया है। अब उत्तर क्या होगा, फ्रॉम हिज हाउस उसके घर से वन कुड सी द रिवर, एक व्यक्ति देख सकता था नदियों को, दी फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स में फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज लेंचो प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, जिससे लेंचो हमेशा क्या करता था, एक अच्छी फसल का वादा करता था। तो यही तो उसका अच्छी फसल का वादा था।
के ऊपर से जो है नदियां थी और जो है उसके पकी हुई खेत के मैदान थे, उसमें फूल भी लदे हुए थे। तो यही तो उसकी गुड अच्छे फसल का वादा था। तो बच्चों क्या इसका उत्तर जाएगा दूसरे क्वेश्चन का? फ्रॉम हिज हाउस वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with flowers that always Lencho promised a good harvest। तो बच्चों ये आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आपके बुक के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया फ्रॉम हिज हाउस। आप नोट्स में लिखते चलिए, सभी बच्चे नोट्स में लिखते चलें। एक फेयर बना लो, एक अच्छी सी नोटबुक बना लो, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर जो भी कराएं आप सभी लिखते चलो, ठीक है। फ्रॉम हिज हाउस वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज लेंसो प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ डिड लेंचोस प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? लेंचो की भविष्यवाणी अबाउट रेन मीन्स वर्षा के बारे में कम ट्रू मीन्स कैसे सही साबित हुई? लेंचो की भविष्यवाणी जो उसने किया था वर्षा के बारे में कैसे सही साबित हुई? क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है कि हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? लेंचो की भविष्यवाणी वर्षा के बारे में कैसे सही साबित हुई थी? तो बच्चों कैसे सही साबित हुई थी? जब ड्यूरिंग द मील टाइम जो है भोजन बनाने के समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी थी ना, तभी तो उसके जो है बातें सही हुई थी। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या है? इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? लेंचोज प्रिडिक्शन, लेंचो की भविष्यवाणी अबाउट रेन कम ट्रू मीन्स बारिश के बारे में जो थी वह सत्य साबित हुई। बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग द मील टाइम भोजन बनाने के समय ड्यूरिंग द मील टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी थी बच्चों? गिरने लगी थी। तो क्या हो गया उत्तर बच्चों? लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन, लेंचो की भविष्यवाणी बारिश के बारे में कम ट्रू मीन्स सही साबित हुई। बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग द मील टाइम मीन्स भोजन बनाने के समय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल मीन्स वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें क्या होने लगी थी? गिरने लगी थी। तो इस प्रकार से उसकी भविष्यवाणी बच्चों क्या हो गई थी? सही साबित हो गई थी। जो उसने जो है भविष्यवाणी वर्षा को लेकर के किया हुआ था वह जो है सही साबित हुआ था। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वाई वॉज लेंचोज सोल फिल्ड विद सैरो? लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी? तो अब बताओ लेंचो की आत्मा क्यों दुख से भर गई थी? क्योंकि उसकी सभी फसल नष्ट हो गई थी ना, तो हिज ऑल क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी सभी फसल नष्ट हो गई थी, इसीलिए तो उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है वाई वॉज लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा क्यों फिल्ड विद सैरो मीन्स दुख से भर गई थी? लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी? तो अब बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों उत्तर देखो, आपको लोग क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विद सारो? अब इसका उत्तर देखो, लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। बिकॉज क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स, उसकी सभी फसल वर डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी ड्यू टू हेलस्टोन्स मीन्स ओले की वजह से। ओले की वजह से उसकी सभी फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए उसकी आत्मा दुख से भर गई। तो सीधे आपके वन लाइनर उत्तर आपके हैं, एकदम सटीक उत्तर बच्चों। लेंचो सोल फिल्ड विद सारो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। बिकॉज क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स, उसकी सभी फसल वर डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी ड्यू टू हेलस्टोन मीन्स वर्षा की बूंदों के कारण। वर्षा मीन्स ओले के कारण, हेलस्टोन मीन्स ओले, ओले के कारण उसकी सभी फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। तो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने से पहले जो भी बच्चे, फिर से कहेंगे, जो भी बच्चे अभी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य शेयर करें। जितने भी आपके साथी यार हैं सभी तक वीडियो को अवश्य शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या है? वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट? वह परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था?
मीन्स लेंचो का परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था? वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट? लेंचो का परिवार क्यों वास्तव में दुखी नहीं था? क्यों दुखी नहीं था? क्योंकि उन्हें ईश्वर पर विश्वास था, उनमें ईश्वर पर फेथ था कि ईश्वर मदद करेंगे, तो इसलिए वे जो है पूरी तरह दुखी नहीं थे। तो पांचवें का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देखो, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाज दी फैमिली नॉट रियली अपसेट। अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। लेंचोस फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो की परिवार अपसेट मीन्स परेशान नहीं था, बिकॉज क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड, उनका विश्वास था, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, क्योंकि वे विश्वास करते थे ईश्वर में, एंड दे न्यू दैट, और वे जानते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, और वे जानते थे कि कोई भूख से नहीं मरता। तो बच्चों क्या हो जाएगा? लेंचोस फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो की आत्मा वास्तव में दुखी नहीं थी, बिकॉज क्योंकि दे हैव फेथ इन गॉड, उनका विश्वास था ईश्वर में, एंड दे न्यू दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, और वे जानते थे कि कोई भूख से नहीं मरता है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। क्या हो गया? लेंसोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंसो के परिवार वास्तव में दुखी नहीं था, बिकॉज क्योंकि दे हैव फेथ, उनका विश्वास था, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, एंड दे न्यू दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, और वे जानते थे यह बात कि कोई भूख से नहीं मरता। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका उत्तर था। शॉर्ट आंसर टाइप चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये उत्तर है आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ। और छठे क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जो भी बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, हर टॉपिक को लिखते चलो, वर्ड मीनिंग लिखते चलो। और हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन भी कराया है अच्छे से पूरे चैप्टर का 1 घंटे की वीडियो में, तो आप उसे जाकर के देख सकते हो। इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, इसका पैसेज करा दिए हैं वो भी देख सकते हो, ये सारी चीजें इसकी करा दिए हुए हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सारी चीजों का नोट्स बनाते चलें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग हाँ जो भी बच्चे और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या है? वाई डिड दी पोस्ट मास्टर, क्यों पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई में से एक उत्तर दिया था, टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, लेंचो के पहले पत्र को उसने जो है क्यों पोस्ट मास्टर ने उत्तर दिया था? तो लेंचो के पहले पत्र का उत्तर जो है पोस्ट मास्टर ने क्यों दिया था? क्योंकि वह उसका ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहते थे ना। ठीक है, ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, वह ईश्वर में लेंचो का विश्वास बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने उत्तर दिया था पोस्ट मास्टर ने, यही था ना। तो वही क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, क्यों पोस्ट मास्टर ने उत्तर दिया टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का एड्रेस टू गॉड, जिसमें उन्होंने किसको संबोधित किया था? भगवान को संबोधित किया था। उन्होंने क्यों जो है उसका उत्तर दिया? तो व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले लेटर का उन्होंने उत्तर क्यों दिया था? अब बच्चों इसका पहले क्वेश्चन का और छठे क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग उसे देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमने वही लिखा हुआ है। अब इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ऐसी इसी तरह नोट्स बनाते चलिए, जैसे हमने नोट्स आपको बना के दिखा रहे हैं, सेम इसी प्रकार से आप भी नोट्स बनाते चलिए। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दी पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने उत्तर भेजा टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का एड्रेस टू गॉड, जो ईश्वर को जो है संबोधित किया था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, वह उसका विश्वास बनाए रखना चाहता था, इन गॉड मीन्स ईश्वर में, वह उसका ईश्वर में विश्वास को बनाए रखना चाहता था, इसीलिए उसने जो है उसके पत्र का क्या दिया था बच्चों? उत्तर दिया था। तो उत्तर क्या हो गया? दी पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, वह उसका ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहता था। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों उत्तर क्या हो गया? दी पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, बिकॉज ही वांटेड टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, उसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या है? हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे की गई थी? तो अब लेंचो की मदद बच्चों कैसे की गई थी? 70 पीसोस देकर के की गई थी ना।
लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर ने कैसे किया था बच्चों? 70 पीसोस दे करके किया था ना। तो यही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा। हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद कैसे की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग उत्तर 7 में का देख लेते हैं। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा है हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लेंचो वाज हेल्प्ड, लेंचो की मदद की गई बाय द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स, और उसके सहकर्मी, पोस्ट मास्टर और उसके सहकर्मियों के द्वारा मदद की गई थी विथ 70 पीसोस। किसके द्वारा? 70 पीसोस के द्वारा। लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर और उसके सहकर्मियों द्वारा की गई थी विथ 70 पीसोस में 70 पीसोस के द्वारा। 70 पीसोस के द्वारा लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर और उसके सहकर्मियों के द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका क्या हो गया? 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये आपका हो गया 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हम लोग उसे देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया था? वेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। लेंचो क्यों क्रोधित हो गया जब वह पत्र को प्राप्त किया था? तो लेंचो क्यों क्रोधित हो गया था? क्योंकि उसने 100 पीसोस कहा था, उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी, लेकिन उसे कितना मिला था? केवल 70 पीसोस मिला था। तो इसलिए वह क्रोधित हो गया था ना। उसने सोचा कि जो है कि यहाँ के कर्मचारी बनचाफ्रुक्स हैं, मीन्स बेईमानों के झुंड है, इसीलिए क्रोधित हुआ था ना, क्योंकि उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी, लेकिन मिला कितना था? 70 पीसोस मिला था। तो उसने सोचा भगवान तो ऐसे गलती नहीं कर सकते हैं, वहां के कर्मचारियों ने चुरा लिया होगा। तो यही तो उसका उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से देख लो क्या कहता है। वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया? वेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। अब बच्चों हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर को देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? लेंचो वाज एंग्री, लेंचो दुखी था। वेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। लेंचो दुखी था जब उसने पत्र को प्राप्त किया। बिकॉज, क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि वह केवल 70 पीसोस पाया। बट ही आस्क्ड 100 पीसोस, उसने 100 पीसोस मांगा था। उसने केवल 70 पीसोस पाया और उसने डिमांड किया था कितना? 100 पीसोस की, 100 पीसोस की मांग की हुई थी। तो क्या हो जाएगा? लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। बिकॉज, क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोस, वह केवल 70 पीसोस पाया। बट ही आस्क्ड 100 पीसोस, लेकिन उसने डिमांड कितने पीसोस की थी? जो है 100 पीसोस की थी, लेकिन 70 पीसोस मिला, इसलिए लेंचो क्या हो गया था बच्चों? क्रोधित हो गया था। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 जरा सा देख लो। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मींस बेईमानों के झुंड थे? क्या आप सोचते हो कि जो है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मींस बेईमानों के झुंड थे? आपके अनुसार क्या लगता है कि वहां के कर्मचारी बेईमानों के झुंड थे? नवा क्वेश्चन सिर्फ आपका जो है ओपिनियन पूछा हुआ है। तो मेरे अनुसार तो वहां पे जो है बेईमानों के झुंड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो मदद किया था, 70 पीसोस इकट्ठा कराने में मदद किया था, क्योंकि भगवान तो दिए नहीं थे 70 पीसोस रुपीस। तो वहां पर 70 पीसोस इकट्ठा करने के लिए तो सभी ने मदद किया था, तो इसलिए वे बेईमानों के झुंड नहीं थे। तो डू की जगह सिर्फ हम इसका उत्तर 9 में दे देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर सिर्फ 9 में देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देते हैं। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दिख रहा होगा। डू यू थिंक आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। अब उत्तर देखो। नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, मीन्स नहीं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड नहीं थे। तो क्या हो गया? नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड नहीं थे, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड नहीं थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो आश्चर्यचकित हो गया था?
टू फाइंड अ लेटर मीन्स एक पत्र को प्राप्त करते के फॉर हिम विथ मनी इन इट, जो जिस पत्र के साथ में पैसा भी था, क्या उसे देख करके लेंचो आश्चर्यचकित हो गया था। मीन्स लेंचो क्या आश्चर्यचकित हो गया था जब 70 पीसोस पाया, तो उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ था ना। तो नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ इन मनी इन इट। तो सिर्फ वाज की जगह नो हो जाएगा, नो से इसका उत्तर बना देंगे बच्चों। अब नो से बच्चों किस प्रकार से इसका उत्तर बनाते हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, नो से इसका किस प्रकार उत्तर बनाते हैं। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिख रहा होगा, इसका उत्तर भी दिख रहा होगा आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, नहीं लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। टू फाइंड अ लेटर मीन्स एक पत्र प्राप्त करके, फॉर हिम विथ मनी इन इट मीन्स उसके साथ जो पैसा भी था, उस पैसे वाले पत्र को प्राप्त करके भी लेंचो को आश्चर्य नहीं हुआ था, लेंचो जो है सरप्राइज नहीं हुआ था। तो क्या हो गया बच्चों उत्तर, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। आपका बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। अब ध्यान देना बच्चों, आपका 10वां क्वेश्चन का उत्तर हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो था हमने इसे करा दिया, और पैसेज आपका पहले ही करा दिए हैं, पांचों पैसेज का जो है हमने क्वेश्चन आंसर पहले ही करा दिया है। तो शॉर्ट आंसर टाइप करा दिए हैं, पांचों क्वेश्चन का पांचों पैसेज का उत्तर करा दिए हुए हैं, और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा हमने हिंदी में अर्थ बताया था, पूरे चैप्टर को पढ़ाया था। तो सारी चीजें इतना करा दिए हैं। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश करके बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। सारे वीडियो आपकी क्लास के चैप्टर में पड़े होंगे। तो अगले वीडियो में बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 इसमें है, 4 1 5 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है बच्चों। तो अगले वीडियो में हम लोग पांचों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे, एक ही वीडियो में पांचों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे। फिर इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक वीडियो में करा देंगे। तो फिर ये चैप्टर बच्चों यहीं पर खत्म।